तो देखा फ्रेंड्स आपने, हम इंडियंस अपनी डाइट को किस तरह से डिवाइड करते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। जो भी हम मील लेते हैं, क्या ये मील हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। यदि हमसे कोई पूछता भी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, हम कहते हैं हाँ, हम दाल लेते हैं, दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है। क्या केवल दाल पीने से हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? मुझसे यदि कोई पूछे कि बिना प्रोटीन के हम फिट नहीं रह सकते, मेरा जवाब होगा नो। हम समझना ही नहीं चाहते कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बिना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करें हम हेल्दी नहीं रह सकते, फिट नहीं रह सकते, और यदि हम वेट लॉस करना चाहते तो हम अपना वेट लॉस भी नहीं कर सकते। पूरी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हैं। अपना मील लेते हैं तो 3 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। ये 3 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जिससे हम सारे काम कर पाते हैं। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। हम इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के होता है, रोटी चावल इन सब में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट भी हम ले ही लेते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत फैट हमें जितना चाहिए मिल ही जाता है। लेकिन बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते, समझना ही नहीं चाहते। प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप वर्कआउट नहीं भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तभी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि आप वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो भी प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार प्रोटीन है क्या। बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है, जिससे हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिससे हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर कर लेती है और हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते। और एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो 9 तरह के होते हैं, इन्हें हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाती और हमें बाहर से ही इसे लेना पड़ता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। 9 की 9 अमीनो एसिड जो हमें बाहर से लेने होते हैं, इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। जो हम प्रोटीन लेते हैं ये हमारी बॉडी में जाकर इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे अमीनो एसिड होते हैं वो निकल जाते हैं, इनका पूल सा बन जाता है। और जो ये सारे अमीनो एसिड्स, जो 9 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, ये उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं और हमारी बॉडी इनका यूज़ करती है, जो अमीनो एसिड्स का पूल बनता है। फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने का। यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोटीन हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, क्या फंक्शन है प्रोटीन के। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बिना प्रोटीन के हमारा गुजारा नहीं हो सकता। क्या रीज़न है, क्या काम करता है हमारे शरीर में जाकर, इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से समझ सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से काम करता है। आपने देखा होगा, इसे इस तरह से समझते हैं, जब हम घर बनाते हैं अच्छे से अच्छा सामान लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, उसमें सीमेंट लगाते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन जो हमारा शरीर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। प्रोटीन हमारे नेल्स, हमारे हेयर, हमारी स्किन, हमारी आँखें, मसल्स, सेल्स रिपेयर होने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नए सेल्स बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हार्मोन्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, सबके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यदि हमारा प्रोटीन हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ जाता है। फ्रेंड्स, जब हम वेट बढ़ाते हैं या वेट घटाते हैं, उसमें भी हमारे लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि हम मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट वगैरह उठाते हैं, तो हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं। इन ब्रेक डाउन मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो नए मसल्स बनते हैं उनके स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यदि आप बॉडी को अपनी शेप में लाना चाहते हैं तो बिना प्रोटीन के आपकी बॉडी शेप में नहीं आएगी। प्रोटीन सोर्स की बात कर लेते हैं। दूध, दही, पनीर, अंडा, चिकन, फिश, राजमा, छोले, दालें, इन सब में हमें प्रोटीन मिलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि 9 तरह के ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती, ये हमें खाने से लेने पड़ते हैं। इस हिसाब से मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, जो एनिमल वेस्ट होते हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडा, चिकन, फिश, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होते हैं। इनमें 9 की 9 अमीनो एसिड होते हैं। जो इनकी प्रोफाइल होती है, प्रोटीन प्रोफाइल, वो कंप्लीट होती है। यदि हम इनमें से कोई भी फूड खाते हैं तो हमारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमें मिल जाते हैं।
दूसरी तरह के होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स, ये प्लांट बेस्ड होते हैं, यानी कि हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे कि राजमा, छोले, दालें, बीन्स, सोया मिल्क, चिया सीड्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट इसलिए होता है कि इसमें 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं होते, पूरे के पूरे एमिनो एसिड्स हमें नहीं मिलते, इसलिए इन्हें इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये सब नहीं खाते नॉनवेज, तो क्या वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, इसलिए तीसरे पार्ट में आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन सोर्स, जैसे कि दाल और चावल। कुछ चीज़ें चावल में कम होती हैं, कुछ अमीनो एसिड्स दाल में कम होते हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करके खाते हैं तो हमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी आगे वीडियो में बताऊंगी, दूसरी वीडियो बनाऊंगी जब। अब सवाल ये उठता है कि कितना प्रोटीन हमें चाहिए। किसी हेल्दी पर्सन को 0.8 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है। जैसा कि हमारा वेट 60 किलोग्राम है, तो इसे हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। ये रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, जैसे कि कोई वर्कआउट करता है, कोई प्रेग्नेंट है, सब लोगों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।